हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स एमसीक्यू लेके उपस्थित हैं और आज है 14 अक्टूबर 2020। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है कि सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये पहला राज्य है केरल। यानी केरल एक ऐसा राज्य है जो पूरे अपनी शिक्षा को क्या बना दिया है, डिजिटल बना दिया है। जबकि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो क्या है, केरल है। और यहाँ के गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान, जबकि यहाँ के सीएम है पिनेरी विजयन। जबकि केरल में हाल ही में आपको चिकित्सा औद्योगिक पार्क का स्थापना किया गया था और पर्यटन को बढ़ावा देने के कारण इन्हें पेटा वार्ड से भी यानी पाटा वार्ड से भी सम्मानित किया गया था केरल राज्य को। जबकि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां पर नई शिक्षा नीति लागू की गई। यानी नई शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश है। जबकि गोवा जो है ये देश का पहला राज्य है कि हर घर नल के द्वारा जल पहुंचाने वाला राज्य है। यानी नल जल कनेक्शन करने वाला देश का ये पहला राज्य है गोवा। जबकि गोवा में उच्च शिक्षा के लिए डिस्ट्रॉय यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया है गोवा में। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा? यानी उन्नत विनिर्माण केंद्र कहने का मतलब सौर ऊर्जा संचालित एक केंद्र स्थापित किया जाएगा। वो राज्य है तमिलनाडु। और राज्य कौन है? तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु में यहां पर खासकर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और चेन्नई के आसपास समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा गश्तीपोत विग्रह को वहां पर व्यवस्थित किया गया, यानी देख रेख करने के लिए। यानी हाल ही में गश्तीपोत कहां लगा है? विग्रह गश्तीपोत लगा है भारतीय तटरक्षक बल के। यानी भारतीय तटरक्षक बल जिसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 ईस्वी में हुआ था, जिसका महानिदेशक अभी के नटराजन है। महानिदेशक कौन है? के नटराजन है। जबकि यहीं पर हल्दी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। यानी हल्दी अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तमिलनाडु में। असम सरकार के द्वारा अभी हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत किया गया था और साथ ही यहां पे मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन अचौनी योजना की शुरुआत किया गया था असम सरकार के द्वारा। और असम जो है यहां पर महिला सशक्तिकरण के लिए एक नया अभियान चलाया गया था अभी हाल ही में। महाराष्ट्र जो है वो देश का ऐसा राज्य है जहां पर मास्क की कीमत यानी दाम तय करने वाला ये देश का राज्य है महाराष्ट्र, जहां मास्क जो होता है उसको कीमत तय किया है। और यहाँ पर संगौली जिला है जो महाराष्ट्र के, यहाँ पर नो मास्क नो राइट जैसी अभियानों की शुरुआत किया गया है महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में जो अभियान चल रही थी कोविड-19 के दौरान, मेरा परिवार मेरी जिम्मेवारी, उसी के तहत नो मास्क नो राइट जैसी अभियान की शुरू किया गया। कहा? महाराष्ट्र में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो ये है आपको तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु जो है वो भारत का सबसे दक्षिण में, यानी भारत के मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु जो होता है कन्याकुमारी, वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। और यहाँ सबसे दक्षिण में तूतीकोरिन बंदरगाह है। कहाँ है? तूतीकोरिन बंदरगाह है, जहां से मछली का व्यापार ज्यादा होता है, इसलिए इसे मत्स्य बंदरगाह भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछता है भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी है, जो कैप कैमरून द्वीप पर अवस्थित है। जबकि पूछता है भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, तो उसे हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट। उसे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार में है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया था? तो
ये थे विजय राज सिंधिया, जो ग्वालियर घराने के थे, जिन्हें ग्वालियर की राजमाता के नाम से जानते हैं। इन्हीं के 100 बरस होने पर, यानी इनका जन्म हुआ था 1919 में और 2019 में इनका 100 बरस हो गया था। उनकी 100 बरस के बाद यानी इस साल इनके नाम से 100 रुपया का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है विजय राज सिंधिया के नाम से, और ये ग्वालियर के राजमाता के नाम से भी जानी जाती है। जबकि सुभाष चंद्र बोस ने जो आजाद हिंद सरकार का गठन किया था 1943 ईस्वी में, उसी के वर्षगांठ पर आपको 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपया का स्मारक सिक्का भी जारी किया गया था। जबकि महात्मा गांधी के 150वीं जयंती जब मनाया गया था 2019 में, तो 150 रुपया का भी स्मारक सिक्का जारी किया गया था महात्मा गांधी का। इस बार महात्मा गांधी का हम लोग 191 हम लोग जन्मदिन मना रहे थे महात्मा गांधी का, जिनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी के पर 150 और सुभाष चंद्र बोस के आजाद हिंद फौज के वर्षगांठ पर 75 रुपये के सिक्का जारी किया गया था। तो याद रखेंगे इसको भी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। रक्षा मंत्री ने किस राज्य में नेछुप सुरंग निर्माण की आधारशिला रखी? तो नेछुप सुरंग है जो ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में रखा गया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। रक्षा मंत्री किसके द्वारा? तो राजनाथ सिंह के द्वारा ये रखा गया है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अब रहा बात हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा ऐसे 44 ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जो अलग अलग राज्यों में है। खासकर वह राज्य जो चाइना या पाकिस्तान से सटा हुआ राज्यों में 24 ऐसे पुलों का निर्माण के लिए उद्घाटन किया गया, और सीमा सड़क जो संस्थान है उसके द्वारा इसको बनाया जाएगा। तो ये बॉर्डर इलाके के लिए 44 नए पुल बनाया जाएगा, और इसमें हम जम्मू कश्मीर में आपको 10 पुल बनाया जाएगा, जबकि लद्दाख में आपको 8 पुल बनाया जाएगा, और हिमाचल प्रदेश में आपको 2 है, उत्तराखंड में 8 है, और आपको सिक्किम में 4 है, और अरुणाचल प्रदेश में 8 है, और एक पंजाब में कितना है? तो 4। तो इस तरह पूरे काउंटिंग करेंगे तो 44 पुलों का उद्घाटन किया गया। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, ये जितना भी राज्य है ये सब चाइना से सटा हुआ राज्य है। सब चाइना से सटा हुआ राज्य है। और इधर आएंगे तो जम्मू कश्मीर, पंजाब जो है इधर वाला जो है ये आपको पाकिस्तान से सटा हुआ है। तो ऐसे पंजाब के इलाकों में 4 पुल का निर्माण किया जाएगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 8 और 10 बनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में 8, हिमाचल प्रदेश में आपको 2, और उत्तराखंड में 8, और यहाँ पर 4। इस तरह 44 पुलों का उद्घाटन किया गया। उसमें एक नेछुप सुरंग भी है जो अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में उद्घाटन किया गया था हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया पॉल आर मिलग्राम को और रॉबर्ट बी विल्सन को, यानी उपयुक्त दोनों को दिया गया है। ये दोनों को दिया गया है, और ये यूएसए के रहने वाले हैं, यानी यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं, और इन्हीं को इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा अर्थशास्त्र। ऐसे हमारे नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता था अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार था ये 1968 से शुरू हुआ। पहली बार 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। पहले नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। शुरुआत में जब 1901 ईस्वी में शुरू हुआ था तो 5 ही क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था, जैसे चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, साहित्य विज्ञान और शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। और इसमें अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया। 1968 में घोषणा हुआ, 1969 से देने की शुरुआत हुई। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे। और संडे को हम स्पेशल नोबेल प्राइज लेके आएंगे, और साथ ही खेल कूद से संबंधित एक स्पेशल वीडियो आएगा संडे को, तो जरूर देखेंगे संडे को। आइए देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
योजना में नामांकन के लिए इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है जो देश के हर राज्यों को दिया जाता है। इसके लिए उस राज्य के किसानों के द्वारा पंजीकरण कराना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके सर्वे के बाद उसको वार्षिक यानी सालाना 6,000 रुपया दिया जाता है 3 किस्तों में। तो उसी के लिए गोवा गवर्नमेंट ने इंडिया पोस्ट के साथ समझौता किया है कि आप ही इसके लिए नामांकन कीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसको अप्रूवल देने के बाद फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वहां के रहने वाले किसानों को लाभ दिया जा सके। तो कौन किया है? गोवा सरकार ने किया। यानी गोवा के जो सीएम है प्रमोद सावंत, गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है, उन्हीं के द्वारा इसे शुरू किया गया। जब गोवा से प्रश्न याद रखेंगे, गोवा में उच्च शिक्षा के लिए यूट्यूब एक चैनल बनाया गया, डिस्ट्राइब यूट्यूब चैनल बनाया गया। कहाँ? गोवा में बनाया गया। और गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। और गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्या है? सबसे छोटा राज्य है। तो इसको याद रखेंगे। राजस्थान को याद रखेंगे, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। जबकि मेघालय जो है वो जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। जबकि अपने यहाँ लोगों को रोजगार देने के लिए मेघालय ने आपको इजराइल से एक समझौता किया और एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किया है, खासकर अपने लोगों को रोजगार देने के लिए। मेघालय ने किसके साथ समझौता किया? इजराइल के साथ। जबकि आंध्र प्रदेश में याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश के जो सीएम है जगनमोहन रेड्डी, इनके द्वारा कई अभियान चलाया गया है खासकर किसानों के लिए, जैसे YSR जल कल योजना, उसके अलावा YCR आसरा योजना। यही नहीं, दक्षिण भारत में पहली बार किसान रेल कहां चलाई गई थी? आंध्र प्रदेश से ही चलाई गई थी, जो दिल्ली तक आई थी। जबकि आंध्र प्रदेश में पहली बार उर्वरक खाद का होम डिलीवरी की शुरुआत कहां हुआ? आंध्र प्रदेश से ही हुआ होम डिलीवरी खाद की शुरुआत। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग आधारित राष्ट्रीय नैतिकता प्रबंधक प्रोटोकॉल किसने जारी किया? यानी आयुर्वेद और योग आधारित कोविड-19 से संबंधित जो प्रोटोकॉल जारी किया गया था वो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा जारी किया गया था। डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के क्या है? स्वास्थ्य मंत्री है, इनके द्वारा हासिल जारी किया गया। लेकिन उस समय जब ये प्रोटोकॉल जारी किया गया तो उनके साथ थे राजीव कुमार। राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। जबकि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जबकि उनके साथ डॉक्टर पॉल भी उपस्थित थे। डॉक्टर पॉल कौन है? आयुष मंत्रालय में एक सदस्य हैं डॉक्टर पॉल, ये भी उपस्थित थे जब इस प्रोटोकॉल को जारी किया गया था। जबकि रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो शिक्षा मंत्री है। वो क्या है? भारत के शिक्षा मंत्री है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भूतपूर्व सैनिक समूह ख के पदों पर कितने फीसदी आरक्षण दिए जाने की घोषणा किया? यानी वह रिटायर हो जाते हैं सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों के लिए उनके आरक्षण की व्यवस्था जो कराई गई तो कितना परसेंट? तो 5%। कितना परसेंट देगा? 5% देगा। कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। तो उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1 करोड़ से अधिक कोरोना की जांच करने वाला देश का पहला राज्य है। मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य है। यहाँ पर सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की बात चल रही है। और गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ पे? आपको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यहाँ पर एक स्पेशल पुलिस बल का भी गठन किया गया और गरीब कल्याण योजना चलाया जा रहा है लोगों को रोजगार देने के लिए, खासकर ग्रामीण इलाकों में। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि वह राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिनके द्वारा बैटरी संचालित वाहनों को रोड टैक्स में छूट प्रदान किया जाएगा। यानी रोड टैक्स दिया जाएगा खासकर बैटरी संचालित गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के द्वारा। यानी किस सरकार के द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा ये किया जाएगा। अभी हाल ही में सुने होंगे पौधारोपण नीति लागू किया गया था। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा पौधारोपण नीति। यानी कहने का मतलब कोई संस्थान या किसी विकास के लिए कोई पेड़ को काटता है तो उसके 80% का लगाना होगा, पेड़ लगाना होगा, उसका संरक्षण करना होगा। यानी खासकर प्रदूषण को लेकर ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा। यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा अभी हाल ही में ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया गया था और यहाँ पर अभी अभियान चलाया जा रहा था पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ।
कहाँ, दिल्ली सरकार के द्वारा। और दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, जबकि यहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल। जबकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ की राजधानी श्रीनगर में पहली बार जैविक सब्जी बिक्री केंद्र स्थापित किया गया है। यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, वहां पहली बार जैविक सब्जी बिक्री केंद्र स्थापित किया गया है यहीं पर। चंडीगढ़ जो है, यहाँ 2022 में कॉमनवेल्थ तीरंदाजी का आयोजन होगा चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और चंडीगढ़ स्वयं का है एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा स्थापित स्थापना दिवस का आयोजन कब किया गया था। तो देखिए राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में, इसीलिए मनाया जाता है। अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं HL दत्तू। कौन है? HL दत्तू इसके क्या है? अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। जबकि 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाते हैं, यानी वायुसेना दिवस मनाते हैं कि वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुआ था। जबकि 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं शिक्षकों को सम्मान देने के लिए। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 11 अक्टूबर का मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं 11 अक्टूबर को। तो आइए देखते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक किसने लिखी था। तो ये पुस्तक लिखी है खालिस्तान, जो पंजाब में खालिस्तान की जो मांग की जा रही थी उसी पर आधारित एक पुस्तक लिखी गई है GS सिद्धू के द्वारा। GVS सिद्धू के द्वारा द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी पुस्तक लिखी गई है। किसके द्वारा? तो GS सिद्धू के द्वारा लिखी गई है, इसको याद रखेंगे। जबकि अनिल धमस्माना जो है पोलेरो के अध्यक्ष से अभी वर्तमान में क्या है, भारतीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान के क्या है, अध्यक्ष है अनिल धमस्माना। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि ऐतिहासिक पंबन पुल के पार रेलवे सेवा को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। यानी पंबन पुल से रेल नहीं पार करेगी। यही पंबन पुल है जो देख रहे हैं, जो है आपको नदी के किनारे है, यानी अब बंगाल के खाड़ी अरब सागर के बीच में बनाया गया, खासकर तमिलनाडु के क्षेत्र में बनाया गया है। और ये इसको रोक दिया गया। क्यों रोक दिया गया? कोई प्रॉब्लम होगा तो अब निलंबित कर दिया गया पंबन पुल। तो पंबन पुल जो है वो किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। किस राज्य में? तमिलनाडु में। यही है आपको पंबन पुल, इसे देख सकते हैं इमेज में। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। और हम लोग ज्योग्राफी का एक MCQ पुनः चल रहा है, क्योंकि हम लोग लेक्चर उस पर बना चुके हैं। पहले लेक्चर देने के बाद उसी के आधारित MCQ चल रहा है, जिसमें हम लोग सोलर सिस्टम, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल टाइम लाइन, टाइम जोन या अक्षांश देशांतर हो या आपको जितने भी उपग्रह है उसके बारे में हमने जानकारी दिया था लेक्चर में, उसी आधारित एक MCQ लेके उपस्थित होते हैं आपको सप्ताह में 3 दिन MWF में, यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। तो आप उसमें लाइव आकर अपने को जांच सकते हैं कि हम जो लेक्चर में पढ़े उससे कितना क्वेश्चन बना सकते हैं। उसी आधारित MCQ आएगा आपको। मंडे को सोलर सिस्टम से संबंधित एक MCQ आएगा, जिसमें एक पार्ट हो चुका है जिसमें हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन, टाइम लाइन पर हम लोग चर्चा किए थे। उसका MCQ जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन आधारित हम आपको लेके आएंगे और उससे आप बनाने का प्रयास करेंगे साथ में मिलकर। तो जरूर आएंगे 8 बजे लाइव, मंडे को सुबह 8 बजे लाइव आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।